Welcome back, boys and girls, ladies and gentlemen, to the fifth part of this lecture series. लास्ट 4 पार्ट्स में हमने एसएचएम के बारे में काफ़ी कुछ जाना है, ऑलमोस्ट उसके सारे बेसिक्स जानने की कोशिश करी है। जो भी बेसिक्स अब बचे हैं एसएचएम के वो हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल हमने जो लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में जो किया था, हमने एक इक्वेशन बेसिकली हमने फेज़ और फेज़ कॉन्स्टेंट्स की बातें करी थी और एक इक्वेशन जो थी हमारी x = 5 sin pi t + π/3 उसको हमने ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स देखने की कोशिश करी थी कि उस पर्टिकुलर इक्वेशन से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और शायद आगे आने वाली वीडियोज़ में भी हम न्यूमेरिकल्स पर फोकस करेंगे, क्योंकि अब जितना हमने सीखा है उस पर हम न्यूमेरिकल्स करके अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे। और जो भी हमारे कॉन्सेप्ट बचे हैं जैसे कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, हम न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो साथ साथ वो भी कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल से। सो वी आर हियर विद आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। मैं डिक्टेट कर देता हूँ। तुम्हारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि तुम न्यूमेरिकल उतारो नोटबुक में और उसको खुद सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो, पहले उसको खुद सॉल्व करो। नहीं बात बनेगी 2-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ट्राई करो, नहीं बात बनती है तो फिर तुम सॉल्यूशन देखो। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा न्यूमेरिकल है। हाँ, उससे पहले अगर तुम्हें समझना है, मैं पहले क्वेश्चन समझा दूँ कि क्वेश्चन है क्या, उसके बाद तुम ट्राई करना। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड 6 सेकेंड्स। हमें गिवन है टाइम पीरियड 6 सेकेंड। अब हर एक वर्ड का मतलब मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है? मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस, वो 10 सेंटीमीटर तक कवर कर रहा है। टाइम पीरियड 6 सेकेंड, मतलब वो एक साइकिल अपनी 6 सेकेंड में कवर कर रहा है। और एट t = 0 इट इज एट अ पोजीशन x = 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या गिवन है कि t = 0 पर, एट t = 0 उसकी जो पोजीशन है x एट t = 0 वो 5 सेंटीमीटर। ऐसे लिखते हैं इसको, x एट t = 0। तो पूछा गया है और उसमें भी बोल रखा है कि इज गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन, यानी उसका जो, अगर मैं इसको एक पुराने तरीके से दिखाने की कोशिश करूं तो कहीं हम यहाँ मीन पोजीशन मान लेते हैं। ये हमारा -10 हो गया सेंटीमीटर, ये हमारा +10 सेंटीमीटर हो गया। t = 0 पर पार्टिकल 5 सेंटीमीटर पर है, कहीं यहाँ पर, और t = 0 पर उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट x। अब तुम्हें याद होना चाहिए कि जो हमारी इक्वेशन है x, वो है x = a sin ωt + डेल्टा। ये हमारी जनरल इक्वेशन है। तो इस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए हमारी इक्वेशन क्या होगी, यानी हमें इस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए a, ओमेगा और डेल्टा की वैल्यूज चाहिए। तो अब हमें किस किस की वैल्यू गिवन है यहाँ पे? एक तो हमें a की वैल्यू गिवन है। चलो a की तो हम सीधी सीधी पुट कर देंगे। क्या हमें ओमेगा गिवन है? नहीं, ना ही हमें डेल्टा गिवन है। तो ओमेगा हम यहाँ से निकालेंगे और डेल्टा हम यहाँ से निकालेंगे। अब कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो अब तक मैं अपनी इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ? x = 10, क्योंकि 10 सेंटीमीटर गिवन है ए साइन। अब ओमेगा की जगह क्या लिखना है? हमारा फॉर्मूला था कि टाइम पीरियड, ज़्यादा हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा। तो ओमेगा आ जाएगा यहाँ से 2π/t। 2π टाइम पीरियड हमारा 6 सेकेंड्स, π/3 रेडियन पर सेकेंड। ये इसकी यूनिट है कि पर सेकेंड में π/3 रेडियन। π/3 इज बेसिकली 60 डिग्री।
और तो यहाँ पे हमारा ओमेगा आ गया, ओमेगा को यहाँ पुट कर सकते हैं, ओमेगा इज π/3 टी। डेल्टा क्या होगा हमारा इस पार्टिकल के लिए? डेल्टा, हमें डेल्टा निकालने के लिए एक और कंडीशन दे रखी है कि टी इक्वल टू 0। याद हो मैंने बताया था कि डेल्टा का मतलब होता क्या है कि पार्टिकल का स्टेटस क्या है जब हमने मोशन ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। अब मोशन ऑब्जर्व करना स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं? टी इक्वल्स टू 0 से। तो कंडीशन दे रखी है इट इज एट अ पोजीशन 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें हमारा ओमेगा मिल गया, तो अभी इसको भी रब कर देते हैं। अब डेल्टा पर आता है। हाँ, हमें पता है हमारी जनरल इक्वेशन है x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ये इसको मैं वैसे लिख देता हूँ, x इक्वल्स टू, हाँ चलो लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब x है हमारा 5 सेंटीमीटर, ए है हमारा 10 सेंटीमीटर, साइन ओमेगा हमें पता चल चुका है π/3 टी। लेकिन ऑब्वियसली हमें t इक्वल्स टू 0 रखना है, तो ये टर्म तो 0 हो गई, यहाँ पे सिर्फ बचा डेल्टा। तो साइन डेल्टा आ गया 1/2, तो यहाँ से डेल्टा आ गया। साइन की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे? 30 डिग्री, π/6। तो यहाँ से हमें हमारा डेल्टा भी मिल गया π/6। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन x इक्वल्स टू 10 साइन π/3 t प्लस π/6। तो ये हुआ हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। कि t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या है। अब t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ होगा? अब हमें पता है उसका क्या, हाँ t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल यहाँ था और दोबारा यहाँ पर पार्टिकल 6 सेकेंड पर आएगा। तो t इक्वल्स टू 4 पर पार्टिकल कहीं यहाँ पर होना चाहिए, कहीं यहाँ पर होना चाहिए, और ऑब्वियसली उसकी एक्सेलरेशन इस तरफ होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव। यानी हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है, लेकिन इतना लगभग कंफर्म है कि वो हमारा आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। अब एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास है a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ओमेगा की वैल्यू पता है हमें π/3, तो माइनस π/3 का स्क्वायर x। अब हमें निकालना क्या कब है? t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर। अब यहाँ पर t इक्वल्स टू 4 तो रख नहीं सकते कहीं, लेकिन t इक्वल्स टू 4 पर हम x की पोजीशन जरूर बता सकते हैं। तो हम ऐसे आते हैं, तो x की पोजीशन एट t इक्वल्स टू 4 क्या होगी वो निकालते हैं। 10 साइन t इक्वल्स टू 4 3π/4 प्लस π/6। तो 10 साइन, अब ये 3π/4 पाई माइनस π/4 कर सकते हैं इसको, 3π/4 प्लस π/6। तो यहाँ पर हमने वैल्यू डाली है 10 साइन, यहाँ पर t इक्वल्स टू 4, तो यहाँ 4π/3, यहाँ 3π/4 नहीं आएगा, 4π/3 प्लस π/6। इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8π/6, 9π/6 और 3π/2। साइन 3π/2 270 डिग्री, 270 पे साइन -1 यानी -10। ओके, तो जो हमारा अनुमान तो थोड़ा गलत निकला, काफ़ी गलत हुआ। तो t इक्वल्स टू 4 पर जो पार्टिकल है वो
अभी यहीं पर होगा, 5 और 6 पर वो यहाँ पर वापस आएगा। तो t = 4 पर पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर है तो भी खैर उसकी डायरेक्शन इधर ही रहने वाली है, क्योंकि एम्पलीट्यूड एक्सट्रीम पर पहुंच चुका है, अब वो वापस की ही तैयारी कर रहा होगा, तो डायरेक्शन तो हमारी पॉजिटिव आएगी अभी यहाँ से। तो t = 4 पर पार्टिकल -10 सेंटीमीटर पर आ चुका है, और यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ एक्सेलरेशन की, तो -π²/9 इंटू -10 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया। π² को जनरली हम लगभग 10 कंसीडर कर लेते हैं, तो 10 × 10 100/9, तो एक आंसर आ गया लगभग -+11 cm/s²। तो इसका आंसर आया 11 cm/s²। आई होप समझ आया होगा, नहीं आया तो दोबारा देखो, और तो कोई तरीका नहीं है। बाकी अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स आते हैं वीडियोस को देखते हुए, तो तुम उन्हें कमेंट में लिख दिया करो, तो मैं सॉल्यूशन या तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।